हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयकरण सिंह और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं टॉपिक वाइज डिटेल एनालिसिस ऑफ स्टील डिज़ाइन फॉर एसएससी जेई। तो लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीटीज डिज़ाइन, इनके टॉपिक वाइज एनालिसिस बताए थे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टील डिज़ाइन में टॉपिक प्रेफरेंस टाइम वाइज कि आपको किस टॉपिक को प्रेफरेंस देना है, जो आपको आपकी तैयारी में एसएससी जेई की तैयारी में हेल्प करेगा। इसी के साथ इस वीडियो के एंड में हम आपको जानकारी देंगे अपने अपकमिंग बैचेस फॉर एसएससी जेई और साथ ही साथ उन बैचेस के लिए होने वाले स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट इन फीस फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसलिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो आइए हम देखते हैं अपने स्टील डिज़ाइन का एनालिसिस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टील डिज़ाइन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि जैसे पेपर 1 में थोड़ा मैं यहाँ इसको वेटेज कम दूंगा। वेटेज मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं स्टील डिजाइनिंग से एज कम्पेयर टू अगर आप देखें आरसीसी या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन अगेन मैंने जैसा प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि यदि यहाँ से एक सवाल भी किसी टॉपिक का आ गया तो वो एक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि पूरा डिज़ाइन का सवाल आएगा, बीम डिज़ाइन करने आएगा, कनेक्शन से डिज़ाइन करने आएगा, कहीं से भी एक कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि अगर एक क्वेश्चन भी आया तो मैंने बताया था 20 से 25 नंबर, तो वहाँ इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और स्टील से एक सवाल गारंटी पेपर के मेंस पेपर में ज़रूर आता है। तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, भले ही पेपर 1 में थोड़ा इसके डिटेल में ज़्यादा ना जाए, लेकिन पेपर 2 में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं स्टील डिज़ाइन में मैंने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रिमेनिंग टॉपिक्स नहीं रखे हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत छोटा 1-1.5 लाइन का सिलेबस दिया गया है, जो एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ कोई इंपॉर्टेंट या रिमेनिंग टॉपिक नहीं रखा है। मैं आपको यही बताऊँगा कि आपको प्रेफरेंस टॉपिक का कैसे देना है, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। तो एक्चुअली जो आपका एसएससी के नोटिफिकेशन में जो आपका सिलेबस है वो मात्र इतना है, जो मैंने सेलेक्ट करके आपको बताया है, जहां आपका लिखा होता है स्टील डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम्स, बीम, रूफ ट्रसेस एंड प्लेट ग्रेडर। ये आपका एक्चुअल मेंशन टॉपिक होता है जो आपके सिलेबस में होता है। पहले अपन इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस पर डिस्कशन में ये करूँगा कि जैसे आप लोग जानते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, मेंबर। अब मेंबर जैसे कॉलम में आप चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, और फिर उनको कनेक्शन करना है। बीम में भी जैसे आप बीम बनाते हैं आई सेक्शंस, तो कहीं प्लेट ऊपर नीचे प्लेट, तो उनमें कनेक्शंस लगने हैं। तो स्टील स्ट्रक्चर जब भी पढ़ें तो एक्चुअली आपको स्टार्ट करना पड़ता है यहाँ कनेक्शन। ये जो आप देख रहे हैं क्या है, कनेक्शन। अब कनेक्शंस कैसे होते हैं, रिवेटिंग के थ्रू भी हो सकते हैं, बोल्टिंग भी हो सकते हैं, वेल्डिंग। तो एक्चुअली सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं कनेक्शन वाला। कनेक्शन में भी रिवेटिंग, बोल्टिंग एंड वेल्डिंग तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से भी सवाल, अब ये देखिए आपके सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है, आपके सिलेबस में कनेक्शन तो दिया नहीं, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे। और हाँ, दोनों LSM WSM में, ये आरसीसी में भी बता चुका हूँ आपको कि दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, LSM और WSM। ऐसा नहीं आप WSM पढ़ें और LSM छोड़ दें, या LSM पढ़ें। WSM बेसिक है। हाँ, आज थोड़ा कम, आज के समय में हम देखें तो थोड़ा कम आता है WSM का सवाल, लेकिन आ सकता है। अब मान लीजिए एक सवाल WSM पे मेंस में आ गया, 25 नंबर ले गया वो आपके, अगर आपने WSM नहीं पढ़ा। तो इसलिए LSM WSM दोनों से डिज़ाइन आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यहाँ पे भी वैसे ही सवाल बनेंगे जैसा मैंने बताया था आरसीसी में, कि पहले आप एनालिसिस करेंगे कि एनालिसिस एक आपको आई सेक्शन दे दिया, इस सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना अप्लाई हो सकता है, तो ये एनालिसिस हो गया निकालना। फिर आपको एक बेंडिंग मूवमेंट देगा कि इस बेंडिंग मूवमेंट के लिए एक बीम डिज़ाइन करनी है विद आई सेक्शन, तो इसके लिए कितने साइज़ का आई सेक्शन लगेगा, स्टील टेबल से देखना पड़ेगा, लेकिन वो आपको कैपेसिटी निकालना पड़ेगा कि इतने साइज़ का चाहिए। तो डिज़ाइन, तो अगेन इन पेपर 1 जैसा मैंने बताया था, आपको एनालिसिस और डिज़ाइन डिटेल नहीं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन जब आप मेंस में जाएंगे तो डिज़ाइन का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, मेनली डिज़ाइन के सवाल आते हैं। इसके अलावा आप देखें तो ये तो पहला टॉपिक हो गया। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग ही कहाँ से करेंगे, कनेक्शंस, रिवेटिंग, बोल्टिंग एंड वेल्डिंग, तीनों पढ़ना है WSM LSM से। इसके अलावा जैसे फिर अपन ऊपर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे स्टील कॉलम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैं बोलूँ स्टील कॉलम्स हुआ, ठीक है, इसके अलावा कनेक्शंस हुआ, 2 इंपॉर्टेंट हो गए। इसी के साथ एक चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन वो पूछ सकता है टेंशन मेंबर। सवाल आते हैं, भले ही सिलेबस में मेंशन नहीं है, कई चीज़ें होती हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं होती हैं लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो टेंशन मेंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर।
इसके अलावा बीम्स वाला पार्ट आई सेक्शंस के साथ जो हम बनाते हैं वो, ये आपका मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। कौन सा? कॉलम, बीम, कनेक्शन एंड टेंशन मेंबर, ये पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट हैं और एज वेल एज पेपर 2। अब जैसे ये दो टॉपिक बचे, रूफ ट्रसेस एंड प्लेट गिर्डर्स, ये पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में यहाँ से सवाल आ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। रूफ ट्रसेस से भी आ सकता है, ठीक है, या आपका प्लेट गिर्डर से। प्लेट गिर्डर से मेनली आपका वही आता है कि आप जो स्टिफनर्स लगाते हैं, तो स्टिफनर्स लगाते हैं, कौन सा स्टिफनर? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल स्टिफनर, अनस्टीफन्ड डेप्थ ऑफ वेब, तो वेब स्टिफनर्स लगाते हैं, आपको थोड़ा बहुत पता होगा, तो वहाँ से सवाल बनता है। लेकिन इनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी लंबा चौड़ा टिपिकल डिज़ाइन होता है, इसलिए रूफ ट्रसेस से और इनसे कोई ज़्यादा सवाल पेपर 2 में नहीं आएगा। ये आपको तैयार करने हैं पेपर 1 के हिसाब से, तो इसलिए इनके डिज़ाइन बेसिक्स में ज़्यादा नहीं जाना है। डिज़ाइन के IAS कोड रिकमेंडेशन याद करने हैं, वो तो आप हर चीज़ के ही करोगे, IAS कोड रिकमेंडेशन डिज़ाइन वाला पार्ट है। इसके अलावा डिज़ाइनिंग में नहीं जाना है, तो इसलिए इसको आप क्या करना है, रूफ ट्रसेस और जैसे रूफ ट्रसेस एंड प्लेट गर्डर, ये दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये पेपर 1 के हिसाब से तैयार करना है। इसके अलावा जो भी आप टॉपिक देख रहे हैं जैसे कि स्टील कॉलम, बीम, कनेक्शंस, तीनों रिवेटिंग, बेल्टिंग और बोल्डिंग और टेंशन मेंबर, अब ये जैसे नीचे के दो मेंशन नहीं है, लेकिन ये मेन आपको तैयार करने हैं। स्पेशली कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम सवाल आपके कनेक्शन से और कॉलम वाले पार्ट से बनते हैं। सो ये एक मैंने आपको अप्रॉक्स एनालिसिस, डिटेल टॉपिक वाइज एनालिसिस बताया है। तो ये जो प्रेफरेंस है, अब इसमें मैंने इंपॉर्टेंट रिमेनिंग इसलिए नहीं लिखे क्योंकि बहुत छोटा सा सिलेबस है और जो एक्चुअली नहीं दिया गया है वो भी पूछा जाता है, कनेक्शन से रिलेटेड सवाल, तो वो अलग से मेंशन नहीं कि रिवेटिंग वोल्ट, तो इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया। कॉलम है तो टेंशन मेंबर के भी सवाल आ सकते हैं, पूछता है ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही है, भले ही डिज़ाइन में ना आए। तो डिज़ाइन के लिए याद रखिएगा कनेक्शन, पेपर 2 के लिए कॉलम एंड बीम्स, ये आपके जो मेंशन है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो आई होप डिज़ाइन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रेफरेंस आपको समझ में आएगा, क्योंकि डिज़ाइन स्टील डिज़ाइन हो या RCC डिज़ाइन हो, थोड़ा हमें पढ़ने में कॉम्प्लिकेशन होता है, समझने में कॉन्सेप्ट, तो इसलिए क्रम में पढ़ना है। पहले थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वाला पार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आपका कवर होगा, फिर आप RCC डिज़ाइन या स्टील डिज़ाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझ में आएगा और मेमोराइज ज़्यादा समय तक रहेगा। इंपॉर्टेंट होता है कि एक बार पढ़ने से काम नहीं होता है, उसको मेमोराइज रखना, तो मेमोराइज करने के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तो इसी क्रम में आपको साथ में पढ़ना है। तो आई होप आपको स्टील डिज़ाइन पढ़ने में ये वीडियो के हिसाब से प्रेफरेंस से आपको यूज़फुल रहेगा, आपकी तैयारी को आसान बना सकता है, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा यहाँ बेहतर बनाएगा, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसी में मैं आपको स्टील डिज़ाइन के साथ एक लास्ट जो टॉपिक बचता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, छोटा सा एक टॉपिक होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी करके, क्लियर। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक्चुअली पार्ट होता है RCC, जब आप पढ़ते हैं तो RCC के साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ना है, तो इसका भी मैं यहीं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ स्टील स्ट्रक्चर्स के ही साथ। तो इससे आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पूरा आपका टॉपिक वाइज एनालिसिस आपके पास अवेलेबल होगा, तो आप उसकी मदद से पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट नाम बोल के मैं इसको एक टॉपिक बोलता हूं, लेकिन हम इसको एक सब्जेक्ट की तरह लेके चलते हैं। इसमें मेनली आपका पेपर 1 के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट होता है, थियोरेटिकल थोड़ा सब्जेक्ट होता है, कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं। इसमें जो मेनली आपका पार्ट है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर हम देखें तो वो है आपका प्रॉपर्टीज़, एडवांटेजेस, क्लियर, यूजेज ऑफ कंक्रीट, खैर इतना ये है नहीं। हाँ, इनमें मैं बता दूं कि कई बार आपको टेस्ट के नाम पूछ लेता है कि कंक्रीट में जैसे आपका सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, वर्केबिलिटी आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो वर्केबिलिटी निकालना है तो स्लम्प कोन टेस्ट, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो पेपर 1 में आपका इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पेपर, वहाँ पे टेस्ट के नाम ज़रूर याद रखें, क्लियर। टेस्ट मतलब कि कौन सा टेस्ट किस प्रॉपर्टी को निकालने, तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ के टेस्ट जरूर पढ़ें, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एडवांटेजेस, यूजेस एज यूजल आप पढ़ सकते हैं, सीमेंट एग्रीगेट, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका वाटर सीमेंट रेशियो। तो आप वाटर क्वालिटी पढ़ेंगे, ऑब्वियस है, काफ़ी चीज़ें होती है जैसे pH वैल्यू वगैरह क्या होना चाहिए, वाटर आपका जो वाटर सीमेंट या कंक्रीट में जो वाटर मिलाते हैं,
इसी में इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो, यहाँ से सवाल बनता है। वर्केबिलिटी, ये प्रॉपर्टी में ही आ जाता है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जो आपके पेपर 2 में एक चीज़ आ सकती है वो है मिक्स डिज़ाइन से सवाल, अगर पूछना चाहे। वैसे पेपर 2 में कंक्रीट टेक्नोलॉजी से पर्टिकुलरली नहीं आता है, पूछने को यही पूछ लेता है कि डिफरेंट टाइप, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो का बताएं, वर्केबिलिटी डिफाइन करें, अलग अलग प्रॉपर्टी थ्योरी पे। लेकिन फिर भी पेपर 2 के हिसाब से इतना वेटेज नहीं। अगर थोड़ा अच्छा सा चीज़ देना चाहें तो वो एक होती है मिक्स डिज़ाइन, यहाँ से न्यूमेरिकल आपका बन सकता है पेपर 2 के लिए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में कभी कभी एक क्वेश्चन बैचिंग, प्लेसमेंट, कॉम्पैक्शन, ऑब्वियस है कॉन्क्रीट में कॉम्पैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूरिंग से रिलेटेड सवाल, टाइप ऑफ क्यूरिंग पे भी बन सकता है, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। तो ये जो हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं मेनली बता रहा हूँ, ये आपके पेपर, ये जो मैंने जितने सेलेक्ट किए, ये आपके पेपर 1 के टॉपिक रहेंगे, प्लेसमेंट कॉम्पैक्शन तक से लेके क्यूरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पेपर 1 के हिसाब से आपको तैयार करना है। और स्पेशली जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे जज करते हैं, टेस्ट क्या होते हैं प्रॉपर्टी के जानने के लिए, तो वो टेस्ट ज़रूर याद रखें। टेस्ट के नाम आते हैं, ठीक है, थोड़ा हो सकता है डिटेल भी पूछ ले ऑब्जेक्टिव में, या पेपर 2 में बोल दें प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं अलग अलग, या एक ही प्रॉपर्टी के लिए 1-2 टेस्ट होते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पेपर 1, नॉट सो इम्पॉर्टेंट विद पेपर 2, बट पेपर 1 में कंक्रीट टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो आपके सिलेबस का पार्ट बचा हुआ है, जो आपके एसएससी में मेंशन है, वो ये होता है आपका कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, हॉट वेदर एंड वेदर कंक्रीटिंग। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, रिमेनिंग टॉपिक में आएगा। इसका थोड़ा बेसिक पढ़ के भी आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अच्छा सब्जेक्ट होता है पेपर 1 में। आपके एवरेजन 6 से 7 सवाल आराम से बन जाते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, ठीक है। 6-7 में एक, जैसे मैं कभी अगर बोलूँ 6-7 या 10-12, तो ये एक एवरेज होता है कि कभी 10 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, कभी 12 की जगह 13 भी आ सकते हैं। लेकिन जो एक एवरेज लेके चलते हैं कि हाँ इतना तो एक एवरेज अपन लेके चल सकते हो। तो जो मैंने 6-7 बोला, तो हो सकता है केवल 4 या 5 ही सवाल आए अप्रॉक्स, ठीक है। तो वो 4-5 मतलब नंबर लेके चलना है। अगर मैंने 6 बोला है तो 6 नंबर, तो 6 से 7 या 8, तो नंबर्स पे आपको साथ में जाना है। जो आपके मार्क्स होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्लियर। तो ये रहेगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी। वैसे ही छोटा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसमें आप चाहो तो कुछ छोड़ने का ऐसा होता नहीं है। फिर भी अगर आप एक प्रेफरेंस दें तो इन टॉपिक्स पे जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये आपके पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, यहाँ से सवाल आते हैं। और क्रम भी वही है, जैसे प्लेसमेंट, कॉम्पैक्शन, फिनिशिंग, इनसे थोड़ा कम आता है कभी कभार एक आध। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका ये प्रॉपर्टीज, एडवांटेज, वाटर क्वालिटी, मिक्स डिज़ाइन, ये इतना सबसे ज़्यादा 50% यहाँ से सवाल रहते हैं। बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स चाहे तो वो कोई इसमें छोड़ सकते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में रिमेनिंग टॉपिक्स में जो दिया गया है वो कोई ख़ास बात नहीं है। सो आई होप ये भी वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, स्टील डिज़ाइन। इसी के साथ इसी में मैंने आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी का भी एनालिसिस बता दिया है। तो दोनों सब्जेक्ट हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का मैंने आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस बताया कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किसको ज़्यादा समय देना चाहिए। तो आपको अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पूरा पार्ट देखें, इस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी, सीटी, आपका स्टील डिज़ाइन, तो इसको ओवरऑल लेंगे तो 25 से 30 सवाल पेपर 1 में अगर आप देखें तो 25 से 30 सवाल ऑब्जेक्टिव में आराम से आएंगे। अब हम बात करें इसी में पेपर 2 का, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से आप समझ लें कि अगर हम एक एक सवाल भी पकड़ लें तो एक सवाल आप मान लीजिए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से आएगा, एक सवाल आपका आरसीसी डिज़ाइन से आएगा, एक सवाल आपका स्टील डिज़ाइन से। अगर मान लीजिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी से आता भी नहीं है तो भी एवरेजन 20, मतलब 3 क्वेश्चन तो बन ही गए। 3 क्वेश्चन मतलब एवरेजन 20 नंबर का एक क्वेश्चन माने तो 60। तो मेंस में क्या हो गया, 300 में से 60 का तो एवरेजन आना ही आना, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। आरसीसी के जैसे कई बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक स्टील का आ जाता है, तो 60 से 80 नंबर मानूँ, इवन 100 भी पहुंच सकता है कभी कभी। तो लगभग 1/3 ऑफ कोर्स ये आपका कवर करता है। तो मेंस में 300 में से 100 नंबर के करीबन आप इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आप पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ के जाते हैं। सो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज प्रेफरेंस से पढ़ेंगे तो समय का बचत होगा, बेहतर तैयारी होगी और आपको चीज़ें याद रखने में आसानी रहेगी। सो आई होप ये आपको हेल्पफुल होगा।
उम्मीद करते हैं इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ जैसा मैंने आपको बोला था कि वीडियो के अंत में हम आपको एक जानकारी देंगे अगेन, तो वो जानकारी है हमारे अपकमिंग बैचेस ऑफ एसएससी जेई का। तो आने वाले 15 से 20 तारीख में हमारे नए बैचेस चालू हो रहे हैं एसएससी जेई के लिए। इन बैचेस में अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन करने पर, मतलब पहले से रजिस्ट्रेशन करने पर, स्पेशली 12 सितंबर के पहले अगर आप इन बैचेस के लिए एडमिशन के लिए रजिस्टर करते हैं 500 रुपये से, तो इसमें आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। क्लियर? तो 12 सितंबर के पहले तक अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको मिलेगा इसमें 20% फ्लैट डिस्काउंट। क्लियर? तो जो आपकी ओरिजिनल फीस एक्चुअली जो हमारी 11,999 है, वो फीस आपकी बचेगी 9,599। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7869349004 पे और अपने 20% डिस्काउंट पा सकते हैं फॉर अपकमिंग बैचेस। इसके अलावा इन्हीं बैचेस के लिए हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं आपका स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें अगर आप टॉप करते हैं मानिए उस टेस्ट में, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन रहेगा, मतलब 100% डिस्काउंट रहेगा फीस में। इसके अलावा अगर आप अंडर 10 भी आ रहे हैं रैंकिंग वाइज, अंडर 10th रैंक भी आ रहे हैं, तो आपको उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? जिनकी जानकारी हम पहले ही दे चुके हैं। टेस्ट स्कीम में थोड़ा बता देता हूं कि आपका जो ड्यूरेशन होगा 1 घंटे का टेस्ट होगा, जिसमें 100 टेक्निकल सवाल आएंगे। टेक्निकल, नॉन टेक का कोई सवाल नहीं आएगा। टेक्निकल में सिविल मैकेनिकल के सवाल रहेंगे। मार्किंग आपकी एसएससी जेई एग्जाम पैटर्न पे रहेगी कि आपका एक सही जवाब देने पे 1 नंबर और नेगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.25। और टेस्ट आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा, बायलैंग्वेज टेस्ट रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। इसकी भी जानकारी के लिए आप चाहें कॉल कर लें 7869349004 या डायरेक्ट टेस्ट स्कॉलरशिप के लिए, टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से जाएं www.testseries.navigateinstitute.com। सो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ के इन फ़ायदों के साथ आपको मतलब इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो इन डिस्काउंट्स के साथ आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को और बेहतर भी बना सकते हैं। तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये आप इस वीडियो के साथ हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का टॉपिक वाइज एनालिसिस खत्म होता है। अब आगे हम फर्दर और भी सब्जेक्ट्स का टॉपिक वाइज एनालिसिस लाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए हों। तो हमारे इस वीडियो को और भी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।